Warm greetings to all of you. Welcome in the next class of cost accounting. Today we will start our new topic overhead from unit 2nd. As we have discussed earlier in previous chapters that overhead include all the indirect expenses which refers indirect material, indirect labor and other indirect operating expenses. You can see on the slide there are three type of indirect expenses: indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses cost, and all three make overhead. इसका मतलब ओवरहेड के अंदर हम लोग जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जब उनको कंबाइंडली कोई नाम दिया जाता है तो हम उसे कहते हैं ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? द एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई for a particular cost object or particular cost unit are come in indirect expenses. ऐसे सभी एक्सपेंसेस जिनको आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी एक प्रोडक्ट से या किसी एक कॉस्ट सेंटर से, तो वो सारे एक्सपेंसेस आपके क्या कहलाते हैं? ओवरहेड्स। तो देखिए बेसिकली जो ओवरहेड है उसके अंदर हम तीन चीज़ों का स्टडी करेंगे। जो बेसिक तीन कीवर्ड्स हैं वो हैं फर्स्ट कॉस्ट अलोकेशन, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, ये तीनों ही चीज़ें मिलकर आपकी क्या बनाती हैं? ओवरहेड का ट्रीटमेंट बताती हैं कि किसी भी ओवरहेड का ट्रीटमेंट क्या होगा, हम कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड तो हो गई हमारी फर्स्ट दो जो कीवर्ड हैं वो अलोकेशन और अपोर्शनमेंट। ये दोनों किससे रिलेटेड हैं कि आप अपनी कॉस्ट को क्या कर रहे हैं? अलग अलग कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन में हम लोग हमारी टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि तब हम ये देखते हैं कि जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है उसको यूनिट के अंदर कैसे एब्जॉर्ब किया जाए। ये इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, लेकिन अब हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे, एक एक हेड को डीपली डिस्कस करेंगे कि कैसे अलोकेशन होता है, क्या मीनिंग होते हैं, क्या इसके बेसिस होते हैं, अपोर्शनमेंट क्या होता है और अब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरहेड अलोकेशन। When items of cost are identifiable directly with some products or departments, such costs are charged to cost center. This process is known as cost allocation. यानी कि वे सभी आइटम, वे सभी कॉस्ट जो डायरेक्टली आप किसी भी प्रोडक्ट से या अपने किसी भी डिपार्टमेंट से चार्ज कर सकते हो, डायरेक्टली आइडेंटिफेबल होती हैं, तो ये जो प्रोसेस है चार्ज करने का आपकी कॉस्ट को, ये कहलाता है कॉस्ट अलोकेशन। अब देखिए कॉस्ट अलोकेशन के लिए बेसिक जो फैक्टर हैं वो क्या चाहिए कि आपकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट पर्टिकुलर आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से डायरेक्टली क्या हो, रिलेट हो, और आपको आपकी कॉस्ट का एग्जैक्ट अमाउंट, कंप्यूटेबल अमाउंट पता हो। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैन बी अलोकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट इफ सेपरेट मीटर आर इंस्टॉल्ड। यानी कि आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और आपने हर डिपार्टमेंट में अपना अलग मीटर लगा रखा है, तो डायरेक्टली आपने क्या किया, आपके जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं उनको आपने अलोकेट कर दिया अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कैन बी अलोकेटेड एज द मशीन कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए आपकी 10% डेप्रिसिएशन की रेट है, तो जिस मशीन की कॉस्ट 2 लाख है उसका डेप्रिसिएशन 20,000 हो गया, जिसकी कॉस्ट 4 लाख है उसका डेप्रिसिएशन 40,000 हो गया। यानी कि ये भी जो आपका एक्सपेंस है डायरेक्टली आप अलोकेट कर सकते हो। सैलरी ऑफ स्टोर क्लर्क्स कैन बी अलोकेटेड टू स्टोर्स डिपार्टमेंट। कॉस्ट ऑफ कोल यूज्ड इन बॉयलर कैन बी डायरेक्टली अलोकेटेड टू बॉयलर हाउस डिवीज़न। यानी कि ये सभी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो किसने कितना अमाउंट उस कॉस्ट का काम में लिया है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई कर लिया उस कॉस्ट को, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने क्या किया, उसको
अलोकेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि मान लो टोटल मेरा जो रॉ मटेरियल था कोल का वो था 1 लाख का, और मुझे पता चला कि मेरे पास 4 बॉयलर हैं और चारों ने क्या किया है, उसको यूज़ में लिया है, और उन्होंने कितना कितना यूज़ में लिया है मुझे वो पता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, जो आपका 1 लाख का अमाउंट है, जो जितना उन्होंने मटेरियल काम में लिया है उसके अकॉर्डिंग उस मटेरियल की कॉस्टिंग हर डिपार्टमेंट से अलोकेट कर दूँगी, चार्ज कर दूँगी। तो ये होता है ओवरहेड अलोकेशन। अब सेकंड टर्म है आपकी ओवरहेड अपोर्शनमेंट। देखो अपोर्शनमेंट भी बेसिकली अलोकेशन का ही सेकंड स्टेप है। इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो चार्ज करते हैं अलग अलग कॉस्ट सेंटर से, कॉस्ट यूनिट से। लेकिन डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसके अंदर वो कॉस्ट इंक्लूड होती है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डायरेक्टली किसी भी कॉस्ट सेंटर से या कॉस्ट यूनिट से। यानी कि जब आपकी ऐसी कॉस्ट आपके पास है जिसको आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और आपको उनको अलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन वी टेक सम प्रीडिटरमाइंड बेसिस, on that basis we apportionment that cost to the different department. So we can say when overhead cannot directly charged to or accurately identifiable with any cost centers, they are prorated or distributed among the cost center on some predetermined basis, and this process is called apportionment. तो अब देखिए अपोर्शनमेंट जो है उसके लिए आप बेसिस क्या क्या ले सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं और बता दूं इसमें कि द स्टेप्स ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट व्हेन देयर आर मैनी डिपार्टमेंट्स और मैनी कॉस्ट सेंटर्स। जब आपके पास बहुत सारे कॉस्ट सेंटर हैं, बहुत सारे आपके पास कॉस्ट डिपार्टमेंट हैं, तब हमको अपोर्शनमेंट कॉस्ट काम में लेनी पड़ती है टू आइडेंटिफाई द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अच्छा इसके बेसिस बता रखें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे अपोर्शनमेंट के लिए। सबसे पहले एक तो आपको क्या करना है, आपका जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अलग अलग कॉस्ट सेंटर बनाने हैं। कॉस्ट सेंटर आप किसी भी बेसिस से बना सकते हैं, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रीजनल बेसिस पर, एक्टिविटी बेसिस पर, ऑब्जेक्टिव बेसिस पर आप किसी भी तरीके से अपना क्या कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। सेकंड है डिवाइड टोटल ओवरहेड्स ऑन डिफरेंट बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। यानी कि अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो टोटल ओवरहेड्स हैं उनको अलग अलग बेसिस पे क्या करेंगे, अपोर्शनमेंट कर देंगे। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं कि कौन सा ओवरहेड आप किस बेस पर अपोर्शनमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा देखो क्या होता है, आपका एक कॉमन सेंस भी होता है कि अच्छा अगर रेंट है किसी भी बिल्डिंग की, तो रेंट में क्या करूँगी, जितना जितना हर डिपार्टमेंट ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उसी रेशियो में रेंट को डिवाइड कर दूंगी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी ओवरहेड है वो जिस चीज़ से रिलेटेड है वही बेस हमारा बन जाता है। अब देखिए इसमें फर्स्ट आपको दे रखा है रेंट, रेट एंड टैक्सेस। तो ये सब आपके क्या होते हैं, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। यानी कि एक बिल्डिंग है जिसके 3 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर में क्या है कि एक में तो फैक्ट्री का वर्क चल रहा है और बाकी 2 में ऑफिस है। अब अगर मान लो टोटल रेंट 3000 है तो अब मैं 1:2 में उसको डिवाइड कर दूंगी। तो 1 कहाँ फैक्ट्री का है और 2 जो प्रपोर्शन है वो ऑफिस का है। तो 1 के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज़ तो फैक्ट्री में चार्ज हो जाएंगे, बाकी के 2000 ऑफिस में चार्ज हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं रेंट, रेट एंड टैक्सेस। सेकंड आपका जैसे मान लीजिए ओवरहेड है रिपेयर्स टू प्लांट और डिपार्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग। तो ये क्या होगा आपका, ये हमारा हो सकता है प्लांट और मशीनरी की एसेट वैल्यू जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, बेस इसका बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दे रखे हैं आप, जैसे मान लीजिए पावर दे रखी है, तो पावर क्या होगी, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट। यानी कि हर प्लांट की अपनी हॉर्स पावर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको चार्ज कर लेंगे। इसके अलावा है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, टोटल ड्यूटी आवर्स इन एनी डिपार्टमेंट। यानी कि अगर आपकी लेबर कॉस्ट है तो जितना जितना लोगों ने काम किया है उनके ड्यूटी आवर्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या कर देंगे, अपोर्शनमेंट कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। कैंटीन सर्विसेज हैं वो आपकी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस और कंटेनर्स जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इन चीज़ों को यूज़ में ले लेते हैं। अब आता है मेन डिफरेंस बिटवीन अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट।
तो देखो दोनों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्क सेम करती हैं। दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आपके जो टोटल ओवरहेड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स में और कॉस्ट यूनिट में। यानी कि इसका जो बेसिक मोटिव है वो यही है कि अगर आपके पास बहुत सारे कॉस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, कॉस्ट यूनिट हैं, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अकॉर्डिंग टू देयर, जिस भी तरीके से उन्होंने उनको काम में लिया है, जिस भी तरीके से हमने वो कॉस्ट उनसे चार्ज की है, वो हम उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अब बेसिकली बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है? डिफरेंस इसमें ये है कि अलोकेशन डील्स विद द होल आइटम ऑफ कॉस्ट एंड अपोर्शमेंट डील विद प्रपोर्शन ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट। यानी कि अलोकेशन में हम क्या करते हैं, जो पूरा का पूरा आइटम है वो डायरेक्टली क्या होता है, आइडेंटिफाइबल होता है, हम डायरेक्टली पूरा का पूरा अमाउंट उसे चार्ज कर लेते हैं। जबकि अपोर्शमेंट में हम उस आइटम का कुछ प्रपोर्शन है जो क्या कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट से थोड़ा थोड़ा चार्ज कर रहे हैं। सेकेंड डिफरेंस है, अलोकेशन इज डायरेक्ट प्रोसेस ऑफ डीमेटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स, वेयरएज अपोर्शमेंट नीड्स अ सूटेबल बेसिस। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए कोई बेस लेना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपको बेस टेबल दिखाई थी, रेंट के लिए फ्लोर ऑक्यूपाइड आपने कितना किया है, पावर के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हार्स पावर ऑफ प्लांट देखते हैं, कैंटीन की सर्विसेज के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ देखते हैं। तो यानी कि हमें एक बेस चाहिए होता है अपोर्शमेंट के लिए, जबकि अलोकेशन क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग डीमेटलाइज कर देते हैं ओवरहेड्स को। तो इस तरीके से अलोकेशन और अपोर्शमेंट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस केवल इतना है कि अलोकेशन तो क्या होता है, डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल होता है, अपोर्शमेंट नहीं होता। अलोकेशन के लिए किसी बेसिस की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन अपोर्शमेंट के लिए कुछ बेसिस चाहिए होते हैं जो हमें क्या करने होते हैं, लेने होते हैं। अब देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, अब तक आपने क्या किया, आपकी जो ओवरहेड थे उनको हर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके पास अगर हर डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट आ गई, तो अब उस टोटल कॉस्ट को आप क्या करते हैं, कॉस्ट यूनिट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। यानी कि मान लीजिए एक डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट आई है 3 लाख, और अब आपकी जो यूनिट है वो प्रोड्यूस हुई है 3000। तो अब मैं क्या करूँगी, उनका अब्जॉर्प्शन करूँगी। यानी कि एक यूनिट की कॉस्टिंग कितनी आई है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3000, यानी कि हर यूनिट की कॉस्टिंग कितनी आ गई, 300 रुपीज़। तो इस तरीके से हम लोग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, ओवरहेड आर एब्जॉर्ब बाय द कॉस्ट यूनिट। तो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन को हम लोग देख सकते हैं, द अल्टीमेट एम इज ओवरहेड इज एब्जॉर्ब देम इन प्रोडक्ट यूनिट्स। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑब्जॉर्प्शन में हम लोग ओवरहेड का ऑब्जॉर्प्शन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारी एक यूनिट की कॉस्टिंग हर डिपार्टमेंट में कितनी आ रही है। अब देखिए इसके अलग अलग मेथड्स हैं हमारे, 5 मेथड्स हैं बेसिकली। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड और मशीन आर रेट मेथड। तो ये जो मेथड्स हैं यही बेसिकली आपके प्रैक्टिकल पार्ट है जो हम लोग ओवरहेड में डिस्कस करेंगे, और इसी के अंदर से अगर आपका आएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो ये अब आज जो हमने किया है वो एक तरीके से थ्योरी पार्ट था ओवरहेड का, जिसके अंदर हमने देखा था कि मीनिंग आपका ओवरहेड का क्या होता है, और बेसिकली ओवरहेड के जो 3 बेसिक हमारे कीवर्ड्स थे, अलोकेशन, अपोर्शमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, उनका मीनिंग हमने फाइंड किया है। और ये तीनों ही मीनिंग आपको समझने ज़रूरी हैं, और इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस हैं वो भी आपको समझना ज़रूरी है। बाकी अगर मैं एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखूं तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपकी अलोकेशन होती है, जिसमें आप क्या करते हो, सारी ऐसी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो जो डायरेक्टली आपके कॉस्ट डिपार्टमेंट से आइडेंटिफिएबल हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, आप ऐसी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो जो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो हम कुछ बेस लेते हैं, उन बेसिस के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और लास्ट होता है एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ही ये है कि अब आपके पास हर डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट आ गई है, तो अब उस टोटल कॉस्ट को आप ये देखते हो कि कॉस्ट पर यूनिट मेरी कितनी आई है, यानी कि आप उस टोटल कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना चाहते हो किसके अंदर, कॉस्ट यूनिट के अंदर।
तो बेसिक हमारा ओवरहेड का ये 3 की फैक्टर्स हैं। अब इन 3 की फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन हमारा पार्ट है उसके अंदर हमारा प्रैक्टिकल आता है, जो हमें ये बताता है कि अब आप अपनी कॉस्ट को कैसे एब्जॉर्ब करते हो। तो उसके लिए हमें 5 बेसिस दिए गए हैं: डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आर एंड मशीन आर रेट। इनको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारी लाइव क्लास होगी, जब हम देखेंगे कि हम कैसे इनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। थैंक यू।